सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू अपडेट विद मी। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। सबसे पहले यहाँ हम बात करने वाले हैं कि परिषदीय विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर के 8,800 पदों पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पे बता दें कि परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में चल रही बाल वाटिका को सशक्त बनाने के लिए 8800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी सहमति देते हुए 113.30 करोड़ रुपए की सहमति भी दे दी है। 10,684 की चल रही है चयन प्रक्रिया। आपको बता दें ये होंगे काम बाद आए तो जो स्पेशल एजुकेटर होंगे उनका क्या काम होगा, तो 3 से 6 साल के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना और 5 से 6 साल के बच्चों पर ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन का लक्ष्य पाना, अभिभावकों के साथ बैठक बच्चों की प्रगति से अवगत कराना और बच्चों की शारीरिक प्रक्रिया का भी ध्यान रखना। ये सारे उसमें काम करना होगा। जो स्पेशल एजुकेटर जो बनेंगे उनके लिए 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा देने का काम करना होगा। और ये जो भर्ती है वो 24-25 से चल रही है। 10,684 पदों पर ये भर्ती की जानी थी और अभी जो 25-26 में 8,800 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। और इसमें कहा गया है कि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 25-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जो स्वीकृत है 8,800 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु एनसीई एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में है। और इसमें ईसीई एजुकेटर जो हैं उनके पदों को इसमें भरा जाना है, जो कि 25-26 में 8,800 पदों पर इसमें भर्ती की जा रही है। और ये जो भर्ती है वो बाल वाटिका के लिए है और जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको इसमें जो है शिक्षा देने का कार्य किया जाना है। और ये स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती है वो परमानेंट नहीं है। इसमें जो शिक्षक चयन किए जाएंगे वो संविदा पर रखे जाएंगे और संविदा बेस्ड ये भर्ती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड ये भर्ती है। इसमें जो शिक्षक हैं वो परमानेंट नहीं होंगे। हालांकि ये जो भर्ती है वो 1 साल के लिए की जाएगी, यानी कि इसमें जो चयन होंगे शिक्षक वो 1 साल के लिए इसमें वर्क करेंगे। और आवेदन के लिए इसमें बता दें कि कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कस्तूरबा गांधी की तरह इसमें ओनली फीमेल आवेदन कर सकती हैं। इसमें मेल को भी मौका दिया गया है अप्लाई करने का, तो मेल भी यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो स्वीकृत हैं 8,800 परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में जो बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासन आदेश निर्गत किए जाने का अनुरोध। और सरकार की तरफ से यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 11,360.448 लाख की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। और तदनुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 8,800 विद्यालयों में संचालित जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। और यहाँ पे आपको बता दें कि राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हेतु शिक्षण प्रक्रिया का मानव संसाधन आदि से संबंधित बिंदुओं के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर इसमें समिति है जो उसका गठन किया गया है। और वहीं इसमें बताया गया है कि ये जो भर्ती है वो 75 ज़िलों के लिए है, यानी सभी ज़िलों में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं बाल वाटिका केंद्र हैं उनमें एक स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाएगी, जो कि संविदा पर रखे जाएंगे। और मानदेय आपको मैंने बता ही दिया है कि 10,000 से अधिक है, यानी 10,313 करके इसमें मानदेय है। और ये जो वैकेंसी है वो 1 साल से अधिक के लिए है, यानी कि आपको इसमें 1 साल के लिए रखा जाएगा। और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आपकी इसमें बताया गया है कि संविदा पर ये भर्ती रखी जाएगी। 11 माह के लिए है, मानदेय दिया गया है। और अब बात करते हैं हम योग्यता के बारे में। तो योग्यता के बारे में उन्होंने बताया है कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय से यूजीसी से मान्यता प्राप्त स्नातक परीक्षा जो है वो गृह विज्ञान में होनी चाहिए, यानी आपका जो बीएससी है वो गृह विज्ञान में होना चाहिए। आपका जो ग्रेजुएशन है वो गृह विज्ञान में होना चाहिए, वो भी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। और जो आरक्षित वर्ग के हैं उन्हें नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि अगर आपके पास नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी यानी सीटी और डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो,
इस प्रकार की कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। और आवेदनकर्ता की जो अधिकतम आयु उन्होंने बताया है कि 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 40 वर्ष से कम नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं वो ही इसमें अप्लाई कर पाएँगे, 40 साल से अधिक उम्र वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो इसमें जो एज दी गई है वो काफ़ी दी गई है, यानी कि 40 इयर्स है आपकी एज, और 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं इसके जो कार्य बताए गए हैं कि जो स्पेशल एजुकेटर को करना क्या होगा, तो जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना होगा व 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान हेतु भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना होगा। वहीं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण जैसे पेड़ पौधे, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियां भी करवाना होगा। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलाप जैसे खेल है, नाटक है, पिकनिक है, क्षेत्र भ्रमण है, संगीतकार आदि कार्य योजना भी बनाने तैयार करनी होगी। तो ये जो वैकेंसी है वो स्पेशल एजुकेटर की तरफ से है, और इसमें जो चयन किया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें आपका कोई इंटरव्यू या कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ओनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप अगर इस एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर पर, और यहाँ हम बात करने वाले हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये महत्वपूर्ण खबर आई है। और यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो है वो एक अब विवाद वाला प्रश्न बन गया है। क्योंकि जो लाखों युवा हैं कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, 6 से 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो आयोग है वो टीजीटी पीजीटी की जो फाइनल एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को मांग रहे हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी उन्होंने घेराव किया है, और प्रतियोगिताओं पर ये हंगामा हुआ है, और उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द इसकी डेट घोषित की जाए। हालांकि अभी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष साहिबा हैं वो इसके बारे में कुछ भी कह पाने में असमंजस में हैं, क्योंकि जब तक शासन से तरफ से इससे मंजूरी नहीं मिल जाएगी तब तक इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर पे, और यहाँ बात करने वाले हैं परिषदीय विद्यालयों के जो विलय के विरोध में शिक्षकों का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। तो परिषदीय जो विद्यालय हैं उनके विलय के विरोध में शिक्षकों का जिला मुख्यालय पर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, और शिक्षक भी अब लगातार अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि स्कूलों के विलय हो जाने से शिक्षकों को भी प्रॉब्लम होगी कि जो शिक्षक सरप्लस पर लगे हैं वो कहाँ जाएंगे, जो प्रधानाचार्य हैं वो कहाँ जाएंगे जब स्कूलों का मर्जर किया जाएगा। तो शासन जो है क्या उनकी मांगों को स्वीकार करता है, क्या इस निर्णय पर कुछ कहता है। अब देखना ये होगा क्या सरकार जो है वो इस निर्णय को वापस लेती है। फिलहाल के तौर में अगर कह दिया जाए तो अभी तो कुछ भी नहीं कह पाना असंभव है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें गाइज। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, एंड न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता रहेगा।